ओके डियर, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, राइट, हाउ टू फाइंड सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया पार्ट 3। क्लियर बात है। पार्ट 2 में मैं आपसे डिस्कस किया था डियर, राइट, डिफरेंट टाइप्स के ट्राइंगल का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना रहेगा। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट, पूरे कॉन्सेप्ट की डिस्कशन किया हुआ है मैंने, ओके, जस्ट लास्ट लेक्चर। क्लियर है क्या बात? ओके, तो आज के लेक्चर में है ना, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, राइट, कि सेक्टर ऑफ सर्कल गिवन रहेगा आपके पास, राइट, क्वार्टर सर्कल रहेगा, सेमी सर्कल रहेगा, क्लियर है, सर्कल भी रहेगा। ये सभी क्या है? एरिया ही तो है। ओके, तो इन एरियाज का आप सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं डियर। मजा आएगा आपको, बस वीडियो लेक्चर के साथ बने रहिएगा एंड तक। क्लियर है? ओके, तो आज के इस सेशन को है ना स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं है ना कुछ कंसेप्चुअल बातें और करने जा रहा हूं, राइट। तो देखिए, तो वो क्या कंसेप्चुअल बातें हो सकता है, तो देखिए जरा, एरिया का या फिर मैं बोलूं किसी भी ज्योमेट्री का आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, चाहे वो लाइन हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो वॉल्यूम हो। क्लियर, हम ज्योमेट्री का ही तो सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं ना। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं डियर, ये आपको ना हेल्प करेगा, राइट, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो आपको हेल्प करेगा। अभी जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं मैं, है ना, कि आप सेंट्रॉइड को लोकेट करोगे जब भी, तो वो हेल्प करेगा आपको। सो दैट कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट व्हाट? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसको डिफाइन करते हैं डियर, है ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑब्वियस है ना, कोई ना कोई एक्सिस ही होगा ये। क्लियर, तो ये किस टाइप का एक्सिस होगा, किस टाइप का एक्सिस होगा डियर, इसको यदि मैं डिफाइन करूं तो दिस इज नथिंग बट द एक्सिस, दिस इज नथिंग बट द एक्सिस दैट डिवाइड्स द गिवन ज्योमेट्री, राइट। और हम लोग ज्योमेट्री में अभी क्या पढ़ रहे हैं पता है? एरिया की बात कर रहे हैं, यही पढ़ रहे हैं ना, एरिया। क्लियर, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नथिंग बट द एक्सिस दैट डिवाइड्स द गिवन ज्योमेट्री और एरिया। क्लियर, राइट। और यहाँ पे एरिया मैं क्यों बोलूं, क्योंकि हम लोग अभी एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। दिस ज्योमेट्री इज नथिंग बट व्हाट? लाइन हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, तो अभी मैं एरिया की बात कर रहा हूं। तो एक्सिस दैट डिवाइड्स द गिवन ज्योमेट्री, दैट इज नथिंग बट एरिया into two equal parts so that each part will be mirror image to each other। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा एक्सिस होगा, राइट, जो गिवन ज्योमेट्री, राइट, और ज्योमेट्री में अभी मैं बात करूं आपसे एरिया, राइट, गिवन एरिया को है ना इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। क्लियर है? सो दैट ईच पार्ट है ना, इन दोनों पार्ट में ईच पार्ट विल बी mirror image to each other। क्लियर बात है क्या? क्लियर, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक एरिया लिया हूँ डियर, है ना, एक एरिया लिया हूँ, राइट। तो देखिए तो जरा एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में यदि हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहें तो बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट है क्या? ओके, तो चलिए, यदि मैं बात करूँ, ओके, कि ये कैसा पता है? रेक्टेंगल है। दिस इज नथिंग बट व्हाट? रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल एरिया का एग्जांपल लेके बता रहा हूं मैं आपको। ओके, तो देखिए तो जरा, ये देखो यहां पे आ जाइए। ओके, यहां पर यदि मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसा ड्रॉ करूं लाइक दिस। क्लियर है क्या पॉइंट? ये देखो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर, आ रही बात समझ में? क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो आप देखोगे ये जो एरिया है ये इस तरह से डिवाइड हो जा रहा है क्या? देखो इस तरह से डिवाइड हो जा रहा है क्या? देखो, आ रही बात समझ में? कितने पार्ट में? दो पार्ट में। क्लियर पॉइंट है क्या? राइट,
किस एक्सिस के अबाउट? इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, है ना। दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, ओके। और आप ये भी फील कर पा रहे हो क्या कि दोनों कैसा है, इक्वल पार्ट में है। अब इक्वल पार्ट में कैसा हो पाएगा, जैसे मैं रेक्टेंगल एरिया लिया हूँ, रेक्टेंगल एरिया, राइट। तो ये यदि कहाँ से पास हो रहा हो, सेंटर से पास हो रहा है, इसके सेंटर से, जस्ट मैं रेक्टेंगल एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेक्टेंगल एरिया फील करते जाइएगा, कंसेप्ट को कनेक्ट करते जाइएगा, मैं क्या आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। क्लियर बात है, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके। तो ठीक है, अभी वो सेंटर को आप भूल जाइए, सेंटर को भूल जाइए। मैं एक ऐसा एक्सिस लिया हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल एक्सिस लिया हूँ इस रेक्टेंगल एरिया के लिए, राइट। अभी सेंटर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि एक सेंटर से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, मेरे को भी नहीं पता। क्लियर? बट इतना आप समझिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस एरिया में ऐसा है ना, इस वे में पास हो रहा है, इस एरिया से ये जो एक्सिस है कि इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। आ रही बात समझ में? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ये पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है, ये दोनों कैसा है, इक्वल है। दैट मीन्स ये कैसा है पता है, ये मिरर इमेज हो गया। ये इस एक्सिस के अबाउट ये दोनों पार्ट कैसा हो गया, मिरर इमेज हो गया। यदि आप इसको ओवरलैप कराना चाहोगे एक दूसरे के ऊपर, ये ऐसा ओवरलैप कर जाएगा। दिस इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ, है ना, मिरर इमेज। क्लियर पॉइंट है क्या? आ रही बात समझ में? ओके ना। अब यदि, है ना, मैं इसी रेक्टेंगल एरिया में, है ना, इसी रेक्टेंगल एरिया में मैं बात करूं, है ना, वैसे तो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी पॉसिबल हो सकता है जो इस एरिया से पास हो रहा होगा। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस एक्सिस को मैं अभी ऐसा लिया हूँ कि भैया ये इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है ना। अब यहाँ पे एक ऐसा वर्टिकल एक्सिस भी पॉसिबल हो सकता है क्या? वर्टिकल एक्सिस भी पॉसिबल हो सकता है क्या, जो इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे? क्लियर? तो मैं ये भी यहाँ पर बिल्कुल कह पाऊंगा डियर, है ना, दिस फॉर दिस रेक्टेंगल एरिया, यदि एक वर्टिकल एक्सिस कुछ इस तरह से पास हो रहा है, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, इस तरह से, तो आप देखोगे यहां भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ये रेक्टेंगल, राइट। और ये एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, है ना, इस वे में पास हो रहा है इस एरिया से। क्लियर बात है? इस एरिया के लिए इस वे में पास हो रहा है कि ये जो दो पार्ट मिल रहा है वो कैसा है, इक्वल है। कैसा है? इक्वल है दोनों एरिया। मतलब यदि मैं इस एरिया को इस एरिया के साथ ओवरलैप कराना चाहूं तो ओवरलैप हो जाएगा। दैट मीन्स मिरर इमेज टू ईच अदर। क्लियर बात? यदि ऐसा एक्सिस मौजूद है, यदि ऐसा एक्सिस मौजूद है किसी भी एरिया में, किसी भी एरिया के लिए, राइट, जो उस गिवन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, सो दैट ईच पार्ट विल बी मिरर इमेज टू ईच अदर। So that axis is nothing but what? Axis of symmetry. That axis is nothing but what? Axis of symmetry. Axis of symmetry. Clear है क्या point? तो ये वाला भी क्या हो जाएगा बताइए तो जरा। This is also the axis of symmetry. ठीक है क्या? ये देखो यहाँ से बता देता हूँ। Axis of symmetry. सिमेट्री। अब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे हेल्प करने वाला है, राइट? सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने जाओगे तब इसकी बात करते हैं। तो वेरी केयरफुली अभी जो पॉइंट बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा डियर, कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री, या फिर मैं बोलूं, ओके, जो सेंट्रॉइड होता है किसी भी एरिया का, राइट, जो सेंट्रॉइड होगा, राइट, या फिर मैं कहूं किसी भी ज्योमेट्री की यदि बात कर लो आप, ठीक है, तो अभी मैं एरिया की बात कर रहा हूं, तो जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड ऑलवेज lies on axis of symmetry. एक्सिस ऑफ सिमेट्री।
क्लियर है क्या पॉइंट? सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर बात है? ओके तो आपको पता है डियर, आपको पता है ना, जो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है, रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वो कहाँ पर होता है पता है? ये सेंटर पे होता है, ऐसे सेंटर पे। क्लियर पॉइंट है क्या? ओके दिस इज द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, यही होता था क्या? ओके इफ दिस इज द बी, सॉरी इफ this length is depth and this length is width depth। क्लियर पॉइंट? ओके तो आप याद कीजिए है ना, कैसे बताते थे इसको? d/2 और इसको आप क्या बताते थे पता है? इसको आप बताते थे b/2 ऐसे ही बताते थे क्या डियर? क्लियर है क्या पॉइंट? जस्ट हाफ हो रहा है क्या? देखो तो यदि मैं आपसे पूछूं है ना, यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया ये एक्सिस कुछ इस तरह से पास हो रहा है, देखो वर्टिकल एक्सिस है क्या? क्लियर है? तो ये है ना, ये एक्सिस वही हुआ क्या कि इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। देखो ना b/2, तो इधर भी तो b/2 हो जाएगा ना। समझ पा रहे हैं क्या? कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? क्लियर है? b/2 होगा ना ऐसा? क्लियर है पॉइंट? तो मेरे को यहां से क्या क्लियर हो रहा है पता है? कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सेंट्रॉइड जो है लाई करेगा, तो आप देख पाओगे इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कहीं पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ कर रहा है क्या? कर रहा है? फील कर पा रहे हैं क्या? आप कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? बिल्कुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे डियर, बिल्कुल आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। क्लियर है? ओके ना, अब यदि मैं है ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस की भी बात कर लूं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहां पे आ जाइए, ये वाला है क्या? यही वाला तो है ना जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। तो हाफ में डिवाइड करेगा। कैसा? हाफ में डिवाइड करेगा, मतलब इक्वल दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कैसे होगा पता है? ये d/2 और ये d/2। तो ऑब्वियस है ना, जो एक्सिस होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, राइट, यहीं से ऐसा कुछ पास हो रहा होगा, तभी तो d/2 होगा ना डियर। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है क्या? दिस इज ऑल्सो d/2। ओके तो ये भी आपका क्या हुआ? एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ। क्लियर है क्या पॉइंट? तो यहां पर भी आप देखोगे है ना, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो इसको मैं बोल रहा हूं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इस एक्सिस में भी आप देख पाओगे जो सेंट्रॉइड है वो लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। क्लियर है? ओके तो ठीक है, हमने तो कॉन्सेप्चुअली फाइंड आउट किया था इस सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को, इस रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को कॉन्सेप्चुअली फाइंड आउट किया हुआ था। क्लियर है क्या पॉइंट? बट यदि मैं आपसे पूछूं कि थोड़े टाइम के लिए आप भूल जाइए कि मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली है ना ये दिखाया हुआ है कि रेक्टेंगल का एरिया, सॉरी जो रेक्टेंगल एरिया होता है उसका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे होता है b/2 और ये d/2 पे, ऐसा आप कुछ टाइम के लिए भूल जाइए। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया एक्सिस ऑफ सिमेट्री का कंसेप्ट है आपके पास, बताओ सेंट्रॉइड इस रेक्टेंगल का, तो आप नहीं बता पाओगे क्या? बिल्कुल बता पाओगे डियर, बिल्कुल बता पाओगे, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा एक्सिस जो गिवन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, राइट। हॉरिजॉन्टल भी एक मिल जाएगा आपको एक्सिस, ठीक है, दो इक्वल पार्ट के लिए, और एक वर्टिकल भी मिल जाएगा। अब दो एक्सिस यहाँ पे देखोगे तो आपस में है ना यहीं पास तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। क्लियर है क्या पॉइंट? सो दिस इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। तो कंसेप्ट इज दैट, कंसेप्ट क्या कहता है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा एक्सिस जो गिवन एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा भैया, और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि ईच पार्ट विल बी मिरर इमेज टू ईच अदर। क्लियर है पॉइंट? ओके, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ऑलवेज लाइज ऑन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो किसी एरिया में एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि दिख रहा है आपको, देखो तो ये 1 और ये 2, एक से ज्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुआ ना। ओके, तो आपको ना आपको सेंट्रॉइड ऑफ एरिया को लोकेट करने में कोई
है ना, परेशानी होगा ही नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ पे लोकेट कर सकते हो डियर, यदि एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है गिवन एरिया के लिए, है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा ना। तो दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज नथिंग बट व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत हेल्प करेगा जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तब। तो इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो चलो फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सेक्टर ऑफ सर्कल का, है ना। हम लोग सेंट्रॉइड कैसे फाइंड आउट करेंगे, देन हम लोग कनेक्ट करेंगे फिर सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सर्कल। क्लियर? हो गया? ओके डियर, तो देखिए तो जरा यहां पर सपोज दिस इज नथिंग बट व्हाट, एरिया। और ये एरिया क्या पता है, ये एरिया है आपका सर्कल है। ये क्या है, सर्कल है। ये क्या है डियर बताइए, सर्कल। केयरफुली समझते जाइएगा, मजा आएगा आपको। ओके, ये सर्कल हुआ, राइट। तो देखो तो ये सर्कल का क्या हुआ बताइए, सेंटर हुआ। सर्कल का क्या हुआ, सेंटर हुआ, राइट। तो जैसे हम लोग किसी भी एरिया की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंटल एरिया, राइट, नंबर ऑफ स्मॉलर एलिमेंटल एरिया से मिलके बना हुआ था, ऐसा बोलते हैं, राइट। तो सर्कल के अंदर भी ना ऐसे सेक्टर की बात होती है, राइट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल, राइट। तो वो क्या होता है पता है, ये देखो, यदि मैं बात करूं, देखिए ये है ना, और ये इस तरह से, ये हुआ क्या पता है, ये हुआ सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। ये क्या हुआ पता है, ये सेक्टर ऑफ दिस सर्कल। क्लियर बात है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो मैं यहां पर इसको भी बोल पाऊंगा क्या, ऐसे तो नंबर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल होगा। क्लियर है? ये देखो तो यहां से यहां तक की फिर से बात करूं तो दिस इज नथिंग बट ऑल्सो सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, दिस इज नथिंग बट ऑल्सो सेक्टर ऑफ दिस सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर है? इतना तो पॉइंट समझ में आता होगा, बेसिक है ना, मैं स्कूल और मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर है क्या पॉइंट? और यदि मैं कुछ इस तरह से बात करूं लाइक दिस, ओके, ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट्स। इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट्स। ऐसे नंबर ऑफ है ना टर्म्स आते हैं एक सर्कल की जब बात करोगे तो आप, ये इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट्स। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, चलिए मैं क्या करता हूँ ना, इसको ऐसे रेड कलर से बता देता हूँ। क्लियर है क्या पॉइंट? इसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट, सेगमेंट्स। क्लियर है? ओके। और ये भी आपका क्या पता है, ये तो बता ही दिया आपको मैं, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेक्टर ऑफ सर्कल। ठीक है जी, ब्लू कलर से बता दिया। आ रही बात समझ में? राइट। तो सेक्टर ऑफ सर्कल का हम लोग सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सीखेंगे पहले, ओके। फिर यहां से ना पूरा कनेक्ट करेंगे हम लोग सेमी सर्कल। क्लियर है क्या? सेमी सर्कल, यदि मैं इसी में बात करूं तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यदि मैं बात करूं इसको, ये देखो, इस सर्कल को दो पार्ट में ऐसा डिवाइड करिए आप, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी सर्कल। क्लियर है क्या पॉइंट? ऐसे दो पार्ट में ऐसा डिवाइड कर दोगे तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेमी सर्कल। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये है क्या, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। क्लियर? और क्या होता है पता है, यदि इसके 1/4 हिस्से की बात करोगे, सर्कल के 1/4 हिस्से की बात करोगे, मतलब ये वाला, सपोज ये इतना पॉइंट। क्लियर पॉइंट? कहने का मतलब देखो तो जरा, ये कुछ इस तरह से बात कर रहा हूं क्या मैं, ये 1/4 हिस्सा। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ओके, तो यदि मैं यहाँ पे इस सर्कल के लिए टोटल कितना एंगल बनेगा बोलूंगा, तो देखो तो जरा, यहाँ पे एक सेक्टर ऑफ सर्कल है, कुछ यहाँ पे एंगल होगा, है ना, ये कुछ एंगल होगा। क्लियर बात?
फिर यहाँ पे और सेक्टर बनाऊंगा तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा। तो इस तरह से एक सर्कल में एंगल की बात करूँ, है ना, टोटल एंगल कितना बोलते हैं हम लोग, 360 डिग्री, ऐसे बोलते हैं क्या? ओके, तो यहाँ ये जो सेमी सर्कल, ये भी तो एक सेक्टर ही तो है, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल ही तो है यार, ये भी यार समझ पा रहे हैं, सेक्टर ऑफ दिस सर्कल ही तो है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर एंगल की बात करूंगा तो ये वाला कितना होता है, ठीक है, आपको पता नहीं जी, टोटल इस सेमी सर्कल में टोटल एंगल की बात करूं तो यही थीटा क्या हो जाता है, 180 डिग्री, जस्ट हाफ। क्लियर बात? 360 का हाफ, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब यहां पर ये जस्ट हाफ हुआ सर्कल का, तो सेमी सर्कल, इसका फिर हाफ करोगे तो मतलब 1/4 की बात कर रहे हो, तो 180, ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर बात है? तो ये एक सर्कल का ही पार्ट है, जितना भी चीज मैं बता रहा हूं। ओके, तो हम लोग ना ये सेक्टर ऑफ सर्कल का यदि सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना सीख गए तो हम पूरा कनेक्ट कर पाएंगे सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड, क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड। ठीक है, मजा आएगा, बने रहिएगा। मैं चाहूं तो डायरेक्ट मैं आपको फार्मूला बता दूं, एक्स बार वाई बार, जो बोलते हैं ना कोऑर्डिनेट्स, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो फिर मजा नहीं आएगा आपको फिर। क्लियर है? वो तो आप कहीं भी बुक में भी आप देखोगे मिल जाएगा, राइट? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, है ना। जितना भी बेसिक एरिया के हम लोग सेंट्रॉइड की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं, ट्राइंगल की बात करते हैं, सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेक्टर ऑफ द सर्कल, है ना, बहुत जगह आप यूज करते हो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ठीक है, ये सब पढ़ते हो, लेकिन ये सारे कंसेप्ट को आप यूज करते हो कहाँ पर, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट में आप लोग यूज करते हो सेंट्रॉइड के कंसेप्ट को। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जैसे सब्जेक्ट में यूज करते हो, स्ट्रक्चरल एनालिसिस सब्जेक्ट में यूज करते हो। तो मैं चाहता हूं कि एक बार तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लो सेंट्रॉइड को, है ना, सेंट्रॉइड के पूरे कंसेप्ट को। ओके, इसीलिए ना मैं आपको अभी, है ना, देखोगे आप, है ना, हर एक लेक्चर्स में, है ना, 1 by 1 जितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने की, चाहे लाइन की बात किया मैं, ठीक है, चाहे मैं एरिया की भी बात कर रहा हूँ। क्लियर बात है? पूरा डिस्कस करूंगा, मजा आएगा, बस सीक्वेंस से बने रहना पूरे वीडियो लेक्चर के साथ। क्लियर बात है? ओके, तो चलिए, ये सेक्टर ऑफ सर्कल होगा क्या, बताइए तो जरा। बिल्कुल होगा, राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल बनेगा डियर, कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 अल्फा। सपोज मैं इसको 2 अल्फा बोल के रख रहा हूं। क्लियर बात है क्या? क्लियर? अभी 2 अल्फा क्यों बोल रहा हूं? ठीक है, मैं चाहूं तो अल्फा भी बोल सकता था या फिर थीटा भी बोल सकता था। देखिएगा, कुछ कंसेप्ट है ना, कनेक्ट करते जाइएगा तब समझ में आएगा। तो ये एक एरिया हुआ डियर, ये एक एरिया, ये एरिया हुआ, एरिया समझ पा रहे हैं क्या? एरिया। तो इस एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, तो भैया सबसे पहले ना मेरा काम होगा कि मैं रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर डालूं, रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर डालूं। क्लियर पॉइंट है क्या? बिल्कुल क्लियर। ओके, तो यहां पर, ठीक है, अब इसको हटा दूं क्या, ये क्या पता है, सेक्टर ऑफ सर्कल कहीं मैं सेंट्रॉइड फाइंड आउट करो, तो यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करूंगा, इसलिए मैं इरेज कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आ जाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कल है ये करके, बिल्कुल क्लियर। ओके, तो जैसे भी मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात किया था, है ना, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कुछ भी हो सकता है, मैं जस्ट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस बोल के रखा हुआ था, राइट। और जो हम लोग रेफरेंस एक्सिस लेते हैं वो भी तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं क्या? बिल्कुल बात करते हैं। क्लियर? तो यहां पे ना हॉरिजॉन्टल एक्सिस यदि मैं सपोज यहां से, ये देखो, ये क्या हुआ, इस सेक्टर का सेंटर हुआ, ये देखो, यही तो है ना सेंटर। ठीक है जी, ये देखो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास कराता हूं मैं, राइट, यहां से हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास कराता हूं, ये देखो, कहां से, सेंटर से, बिल्कुल सेंटर से पास हो रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये जो एंगल है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्या? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और वो भी कैसा, जब सेंटर से पास हो रहा है भैया, तो ऑब्वियस है, वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल। तो आप फील भी कर पा रहे होंगे कि इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट ये जो सेक्टर ऑफ सर्कल है ना, ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, सेंट्रॉइड ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, यही फाइंड आउट कर रहे हैं ना। क्लियर बात है? ओके, तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा डियर। तो यहां पे इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं बोल दे रहा हूं क्या, एक्स एक्सिस। क्या? एक्स एक्सिस। ठीक है क्या? बिल्कुल क्लियर है। ओके डियर, ना अब ये जो एक्सिस लेते हो आप, है ना, वो आपकी चॉइस होता है, कहीं से भी ले सकते हो। ठीक है, तो फॉर द सिंप्लीफिकेशन मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस ऐसे सेंटर से पास कराते हुए लिया है। बिल्कुल क्लियर है। तो एक और एक्सिस की नीड होगी। ओके, एक और एक्सिस की नीड होगी। तो चलिए
मैं ना एक और एक्सिस ले लेता हूँ, ओके, ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, वाई एक्सिस। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से कंसेप्ट को समझते जाइएगा, मजा आएगा आपको। ओके डियर, नाउ अब यहां पे ये जो एक्स एक्सिस है, क्या बताइए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री मतलब इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, सो दैट each पार्ट विल बी द मिरर इमेज टू ईच अदर। मिरर इमेज होगा, ओवरलैप हो जाएगा बिल्कुल। तो जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है तो ये 2 अल्फा जो है ना एंगल, ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा ना। तो देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाली बात आती है, देखना तो कैसे, ये अल्फा हुआ, क्लियर है पॉइंट, और ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। बट यहां पर प्रॉपर यदि मैं साइन यूज करता हूं तो कैसे बोलने वाला हूं इसको, दिस इज नथिंग बट व्हाट, पॉजिटिव अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, नेगेटिव अल्फा। ऐसा मत समझना कि सर ये 2 अल्फा है तो प्लस अल्फा माइनस अल्फा ऐड करूंगा तो 0 हो जाएगा सर, नो ऐसा नहीं है डियर। यहाँ पे जस्ट ना डायरेक्शन वाइज बात करते हैं हम लोग। कैसे, ये हुआ मेरा एक्सिस, ये हुआ मेरा क्या एक्सिस है ना, जहाँ से मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ। तो देखो तो काउंटर क्लॉकवाइज जा रहा हूँ क्या, लेकिन ये कैसा मेजर करो, देखो क्लॉकवाइज, इस तरह से ऐसा आप समझ सकते हो। तो ये पॉजिटिव अल्फा हुआ, नेगेटिव अल्फा हुआ। मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो टोटल कितना है, 2 अल्फा है, टोटल कितना है, 2 अल्फा है। यदि आप 0 बोल रहे हो तो भैया यहाँ पे कोई एंगल ही नहीं है, एंगल ही नहीं है, और एंगल ही नहीं है मतलब ये सेक्टर ऑफ सर्कल कहलाएगा क्या, बताओ, नहीं कहलाएगा ना। तो कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर है। अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब बात होगी, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की जब बात होगी है ना, तो इतना तो समझ में आएगा भैया मेरे को कि इस सेक्टर ऑफ सर्कल का जो सेंट्रॉइड होगा इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कहीं पर लाई करेगा। अभी पता नहीं है कि कहां पर लाई करेगा। क्लियर पॉइंट है, आ रही बात समझ में? ओके, तो मान लो मैं ये भी आपको ये बोल के रखा हुआ था कि ऐसा हो, मान लो कि कोई एरिया में एक से ज़्यादा एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाता है, राइट। तो कोई एक्सिस मान लो इस तरह से ऐसा पास हो रहा हो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, यही कहीं पे आ जाएगा, ऐसा पता चल जाएगा। लेकिन आप ड्रॉ करके देखो तो कोई भी वर्टिकल एक्सिस, चलो यहाँ पे ड्रॉ करो, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब यही होता है, यहाँ पे करके देखो नहीं हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात हो रही है। लेकिन इतना तो क्लियर है कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक है जरूर, लेकिन जो सेंट्रॉइड होगा ना, सेंट्रॉइड होगा इस एरिया का, इतना तो मैं श्योर हूँ, आपको भी इतना तो श्योर होना चाहिए कि यही एक्सिस में जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कहीं ना कहीं पर वो है, कौन, सेंट्रॉइड। और उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या, डिस्टेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। क्लियर बात है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो एक सिंगल एरिया की बात हो रही है क्या, बताओ, ये एक सिंगल एरिया की बात हो रही है जिसका मेरे को सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो कंसेप्ट क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन मेथड, इंटीग्रेशन मेथड ना डियर। ओके, और इंटीग्रेशन मेथड मैं यूज करूंगा तो मैं क्या करता हूं, याद है आपको, स्ट्रिप की बात करता हूं। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, और एरिया का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास पॉसिबल स्ट्रिप, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रिप हो सकते हैं। तो अभी तक हमने रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेना सीखा है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, वर्टिकल स्ट्रिप, इस टाइप से ही हमने सीखा हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर है ना मैं स्ट्रिप लेने वाला हूँ एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप। क्लियर है, लेक्चर नंबर है ना जस्ट ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड वाला जो हमारा मॉड्यूल चल रहा है, मॉड्यूल नंबर 6 का सेकेंड वाला लेक्चर में मैं आपको से डिस्कस किया हुआ था। क्लियर बात है जी? ओके, तो कुछ चीज़ें कनेक्ट होगा जो मैंने, है ना, वैसे तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक लेक्चर्स में कुछ ना कुछ बातें ऐसा रहता है जो आने वाले लेक्चर्स में कनेक्ट करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना हर एक लेक्चर्स को आप सीक्वेंस के साथ देखिएगा, सीक्वेंस के साथ बने रहेगा हमेशा। क्लियर बात है? ओके, तो यहाँ पर ना मैं एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप लेने वाला हूँ, ट्रायंगुलर एरिया स्ट्रिप लेने वाला हूँ। तो देखिए तो जरा कैसे, यहाँ पे कैसे लूँगा, तो ये ब्लू कलर का, देखना ब्लू कलर की पेन से ले रहा हूँ मैं। ठीक है जी, देखिए जरा, ये लाइक दिस। क्लियर
लाइक दिस। ओके, तो ये हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप। ये क्या हुआ? एक ट्रायंगुलर स्ट्रिप हुआ डियर। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो देखिए जरा, है ना, यहाँ पर मैं इसको कैसे लिया देखोगे, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा, है ना, थीटा एंगल गया, थीटा एंगल मूवमेंट किया, ऐसा मूवमेंट किया। क्लियर बात? और डी थीटा, क्या? डी थीटा थिकनेस बोलिए या फिर जो भी बोलना चाहे बोलिए, है ना। डी थीटा एंगल कैसा बोलिए आप, क्योंकि हम लोग एंगुलर मूवमेंट कर रहे हैं, अरे बात समझ में, एंगुलर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं और इस स्ट्रिप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे वहाँ पे क्या बात करते थे हम लोग? स्ट्रेट ऐसा बात करते थे, तो डी एक्स डी वाई। क्लियर बात? तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर डायरेक्शन में, तो थीटा एंगल गया काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और देखोगे आप डी थीटा थिकनेस बोलिए, फिर जैसा बोलना चाहिए, फिर डी थीटा एंगल का एक स्ट्रिप लिया मैं, एरिया स्ट्रिप। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर? अब नाउ इस एलिमेंटल है ना, इस एलिमेंटल स्ट्रिप को यदि मैं दिखाना चाहूँ, सबसे पहले तो ये क्या बताओ, तो ओरिजिन पॉइंट हुआ क्या? बिल्कुल क्लियर है। तो इसको अलग से मैं यदि दिखाना चाहूँ डियर, तो कैसा दिखेगा देखना। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, है ना, यहाँ पे बहुत छोटा बनाया हूँ, तो फॉर मोर क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये कुछ इस तरह से है, लाइक दिस। क्लियर है क्या पॉइंट? ये ऐसा क्या बताइए तो? ओके, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट? एक्स एक्सिस। दिस इज नथिंग बट व्हाट? एक्स एक्सिस। क्लियर है? दिस इज ओरिजिन, ठीक है जी। अब याद कीजिए, ये एक सर्कल का सेक्टर है क्या, बताइए तो जरा। ओके, तो इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा ना डियर। तो सपोज दिस इज द रेडियस, है ना, इस सेंटर है ना, ये सर्कल का सेंटर है जी, ऐसे जाओगे ना सर्कल। क्लियर बात? तो ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस होगा क्या, बताइए तो जरा। ये भी रेडियस होगा क्या? अरे बात समझ में, यदि मैं इसकी बात करूं तो ये भी रेडियस होगा ना डियर, ये भी तो रेडियस होगा ना, रेडियस के बराबर होगा ना इसका जो लेंथ है। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, इसका भी बात करूंगा तो ये भी रेडियस के ही बराबर होगा। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है क्या, बताओ। बिल्कुल, नंबर ऑफ रेडियस पॉसिबल होते हैं ना सर्कल में, तो यही चीज़ है। तो ये है मेरा ये एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप, ठीक है। बहुत आराम से बता रहा हूँ मैं, कनेक्ट करते जाइएगा, मज़ा आएगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये एलिमेंट जो हम लोग लेते हैं एलिमेंटल स्ट्रिप बहुत छोटा होता है, आपको पता है। क्लियर? और याद कीजिए जो मैं बात किया है ना इस मॉड्यूल का सेकंड वाला लेक्चर, जिसमें मैं लाइन, सेंट्रॉइड ऑफ लाइन का कंसेप्ट बताया था, कर्व्ड लाइन का कंसेप्ट बट डिस्कस किया था, है ना। बट उसका मैं प्रॉब्लम कराऊंगा, कर्व्ड लाइन की केस में एक कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ था। तो जब भी ऐसा एलिमेंट लेते हैं और कर्व्ड शेप का एलिमेंट होता है, तो ये कर्व शेप का ही तो है एलिमेंट। क्लियर है? तो एलिमेंट इतना छोटा होता है कि ना, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, क्लियर पॉइंट है? ओके, ये जो कर्व वाला पॉइंट है, राइट, इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं एज अ स्ट्रेट लाइन, लाइक दिस, एज अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन समझ पा रहे हैं क्या? दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर है? इतना छोटा है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन ऐसा कंसीडर कर सकते हो। क्लियर है जी? कर्व शेप में नहीं दिखेगा, वो आपको एक लाइन की तरह दिखेगा, ऐसा हम लोग अज्यूम करते हैं। दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर बात है ना। अब आपको इतना पता होना चाहिए कि जो एंगल होता है, एंगल इक्वल टू क्या होता है, पता है डियर? आर्क बाई रेडियस। क्लियर बात है? आर्क बाई रेडियस, ठीक है जी। तो यहां पर यदि मैं एंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल क्या पता है? डी थीटा है क्या एंगल, ठीक है। और ये जो ये क्या है एक्चुअली? आर्क ही तो है। ये क्या है? आर्क ही तो है ना डियर, ये आर्क ही तो, इसको आर्क बोलते हैं ना। क्लियर पॉइंट है क्या? तो आर्क का यदि मैं लेंथ बताना चाहूं, तो यहाँ एंगल बात करो तो ये हो गया डी थीटा। मैं इस एलिमेंटल स्ट्रिप
के लिए ही बात कर रहा हूँ, ये एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ठीक है। तो डी थीटा और ये हो जाएगा आर्क, ठीक है, डिवाइडेड बाई रेडियस, रेडियस तो सब जगह आर आर होगा, क्लियर बात है, क्लियर है ना। तो ये हो जाएगा आर, ठीक है। तो आर्क का जो लेंथ होगा वो क्या होगा पता है, आर डी थीटा, आर डी थीटा, क्लियर बात है। और यहाँ पे जो आर्क की बात हो रही है, ये आर्क, ठीक है। इस आर्क को हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर किए कि नहीं किए बताओ, इस आर्क को हमने स्ट्रेट लाइन कंसीडर किए कि नहीं किए डियर बताओ। तो दिस इज द कंसेप्ट, क्लियर बात, ओके। तो इस आर्क का लेंथ आर डी थीटा है, तो इसी स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ होगा यही आर डी थीटा होगा, क्या बताओ। ये आर्क को हमने रिप्लेस किया किससे, स्ट्रेट लाइन से, क्लियर बात है। तब यहां पर आप देखोगे कि ये जो कंप्लीट ये जो कंप्लीट ऐसा आपको है ना, ये जो एलिमेंट का शेप मिलेगा तो देखो कुछ इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में दिखेगा, ये क्लियर बात है, राइट। तो ये जो है ना एलिमेंटल एरिया स्ट्रिप लिया था जो कर्व्ड के फॉर्म में दिख रहा था आपको, कर्व्ड एलिमेंटल एरिया दिख रहा था, वो एक रेक्टेंगुलर एलिमेंटल एरिया में कन्वर्ट हो गया, क्या डियर। और रेक्टेंगुलर एलिमेंटल एरिया मतलब आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, राइट, ये 90 डिग्री में दिखेगा आपको यहाँ पर। और 90 डिग्री मतलब व्हाट, कौन सा ट्रायंगल हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ क्या, बिल्कुल हुआ डियर, बिल्कुल हुआ, क्लियर पॉइंट है, ओके। नाउ अब हम लोग बात करते हैं क्या, एक्स बार एलिमेंटल, यही बात करते हैं, ठीक है, क्या बात, ओके। एक्स बार एलिमेंटल और वाई बार एलिमेंटल। तो एलिमेंट के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, क्लियर बात। तो ओरिजिन मेरा ये है, एक्सिस ये वाला है, क्लियर पॉइंट है क्या, ओके। तो इस एलिमेंटल एरिया का बात करूं तो देखो यहाँ पे जरा ये समझते जाइए कॉन्सेप्ट को, ये कुछ इस तरह से है, ये 90 डिग्री हुआ, क्लियर बात, ओके। तो यहाँ पर यदि ये क्या है बताओ, ये H है और ये क्या है बताइए, ये बेस है, ठीक। इसका सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे होता था, ये तो हम लोग निकाल ही चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है जी। यदि 90 डिग्री साइड से बात करते हो तो ये क्या होता है, b/3 1/3, और इधर भी देखोगे तो 1/3, हाइट का 1/3, यही होता था, क्या बताओ। किधर से बात करें तो ये 90 डिग्री साइड से बात करें तो, क्लियर है पॉइंट, ये 1/3 होता था क्या, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए तो जरा यहां पर यदि मैं बात करूं, ठीक है, इसी को, ठीक, यहां पर ये यहीं कहीं पे आएगा क्या बताइए जरा, इसका सेंट्रॉइड आएगा क्या, इस एलिमेंटल एरिया का जो सेंट्रॉइड यहीं कहीं पे आएगा। तो इसका जो बेस है यही तो है ना, बेस, इसका जो बेस है यही तो है ना, और वो इसका जो लेंथ क्या है, आर है, इसका लेंथ क्या है बताइए जरा, आर है, ठीक है, क्या बात, ओके। तो यहाँ पर ना डियर, यहाँ पर आप देखोगे है ना, मैं यदि इस 90 डिग्री साइड से मेज़र करने जाऊँगा इस तरह से, क्लियर बात, यहाँ तक चलूँगा तो कितना होगा, ये r/3 होगा, क्या बताइए, r/3 1/3, जस्ट इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। ना यदि मैं अब इधर जाऊँ, ठीक है जी, 90 डिग्री साइड से ही बात कर रहा हूँ, ये ऐसे कितना होगा बताइए। तो ये रेड वाला जो है साइड, ये क्या बताए, हाइट है इसका, राइट। तो हाइट का 1/3, तो ये आर डी थीटा है, टोटल आर डी थीटा है, क्लियर पॉइंट है क्या, ओके। ये क्या है, आर डी थीटा, यहाँ से लेके यहाँ तक आर डी थीटा हाइट है, तो ये क्या हो जाएगा डियर, आर डी थीटा डिवाइडेड बाई 3 1/3, क्लियर हो पा रहा है क्या जी, बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है, बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है। नाउ अब देखिए, अब मेरे को चाहिए क्या पता है, मेरे को चाहिए इस सेंट्रॉइड का, इस एलिमेंट के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज नथिंग बट एक्स बार एलिमेंटल। तो मैं डिस्टेंस मेजर कैसे करूंगा, ओरिजिन से जाऊंगा, राइट, और देखूंगा कि ये जो सेंट्रॉइड है,
सेंट्रॉइड तक पहुंचूंगा तो कहाँ तक पहुंचना होगा, यहाँ तक मेरे को पहुंचना होगा, यहाँ तक मेरे को पहुंचना होगा। क्लियर बात। तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्स बार एलिमेंट। क्लियर है क्या पॉइंट। अब इसको हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे सर, बिल्कुल कर सकते हैं डियर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि ये r/3 है यहाँ तक, ठीक है जी, ये वाले साइड का बेस का साइड है ना, उसका इतना वाला हिस्सा कितना r/3 है, तो इतना कितना हो जाएगा 2r/3, 2r/3 होगा ना डियर, बताइए तो जरा। ये हो जाएगा 2r/3, ओके, ये हो जाएगा 2r/3, 2r/3। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या था पता है, ये वाला एंगल क्या था जी बताओ तो। मैं इस एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे गया तो ये वाला एंगल कितना था, थीटा था क्या। क्लियर है। तो यहाँ पर आप फिर से देखोगे, यहाँ पर आप फिर से देखोगे डियर, ओके, कि यहाँ बड़ा केयरफुली समझते जाइएगा। ये देखो इतना वाला जो पार्ट है ये, क्लियर है क्या पॉइंट, इतना वाला जो पार्ट है ये वाला, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है क्या, जहाँ पे ये कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये कितना बन रहा है, थीटा। क्लियर है। तो यदि मैं इसी को अलग से दिखाऊं तो देखना ये क्लियर, क्लियर है क्या पॉइंट। दिस इज द थीटा, ओके, दिस इज द थीटा, और यहाँ से यहाँ क्या है बताइए, एक्स बार, ये क्या है, एक्स बार एलिमेंट, एक्स बार एलिमेंट। क्लियर बात है। इस कोऑर्डिनेट को मेरे को अभी मैं फाइंड आउट करने जाऊंगा, तब मैं बात करूंगा इस सेक्टर ऑफ सर्कल का जो सेंट्रॉइड है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम बाद में बात करेंगे। क्लियर बात है। तो ये डिस्टेंस है आपके पास ना जी, ये है, देखो तो क्या पता है, ये वाला 2r/3 है क्या, 2r कहाँ गया, ओके नाउ ये वाला है ना ऐसा, ये है आपके पास 2r/3, ये है ना, ये वाला तो है ना जी, ये बताए हैं 2r/3। क्लियर बात। ये 2r/3 समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। ये 2r/3 हुआ, बिल्कुल ओके। ना अब यदि मैं ये वाला बात करूं, इफ दिस एंगल इज थीटा है ना, एंड दिस हाइपोटेनियस साइड इज 2r/3, तो दिस साइड मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या, दिस साइड मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या, बिल्कुल कर पाऊंगा डियर। ये क्या होगा, यही एक्स बार एलिमेंट होगा, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2r/3। मैं बेस वाले साइड को फाइंड आउट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा cos थीटा। क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो दिस एक्स बार एलिमेंट इज नथिंग बट व्हाट, 2r/3 cos थीटा। क्लियर है जी, एकदम क्लियर होना चाहिए डियर, एकदम क्लियर होना चाहिए। ओके, किसी भी तरह कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सर वाई बार एलिमेंट बता पाएंगे क्या, वाई बार एलिमेंट बता पाएंगे क्या, बिल्कुल बता पाओगे वाई बार एलिमेंट। तो यहाँ पर ना डियर वाई बार एलिमेंट की ना मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्यों पता है, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट यदि आप देखोगे तो इस सेंट्रॉइड है ना, ये सेक्टर ऑफ सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो कहाँ पे लाई करेगा, इसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। इतना तो श्योर हो आप। क्लियर बात है। ओके, और इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ। क्लियर है। तो यही कहीं पे सेंट्रॉइड इसका लाई कर रहा है। क्लियर बात है। तो एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जाऊंगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग मेरे को है ना जी चलना होगा, और एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा कहीं ना कहीं पे कौन, इस सेक्टर ऑफ सर्कल का सेंट्रॉइड। क्लियर बात है। तो वाई एक्सिस के अलोंग चलना होगा जब मैं वाई कोऑर्डिनेट की बात करूंगा इस सेक्टर ऑफ सर्कल के सेंट्रॉइड के लिए। क्लियर बात है। तो वाई कोऑर्डिनेट मेरे को फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। और नहीं पड़ेगा मतलब मैं वाई बार एलिमेंट का बात करूं, मेरे को नहीं जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा डियर, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगा वाई बार कोऑर्डिनेट का, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वाई बार क्या है, 0 है। मतलब ये क्या पता है, इस सेक्टर ऑफ सर्कल के सेंट्रॉइड जो यहाँ कहीं पे आएगा फाइनली
आगे आपको पता चलेगा वो इस एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जाऊंगा वाई बार, तो वो क्या मिलने वाला है, ऑलरेडी 0 मिलने वाला है। तो सिर्फ प्रेजेंट होगा तो एक्स बार, दैट इज नथिंग बट एक्स कोऑर्डिनेट, इसी को फाइंड आउट करूंगा। तो मैं एक्स बार एलिमेंट को ही बात करूंगा, एक्स बार एलिमेंट का ही यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वाई बार एलिमेंट का डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 0 है। क्लियर बात? बिल्कुल। तो चलिए तो जरा आगे बढ़िए। अब यही कंसेप्ट है, अब बाकी मैथमेटिक्स है डियर, बाकी मैथमेटिक्स है। तो चलिए फटाफट अब सॉल्व करते हैं। एक्स बार चाहिए मेरे को इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार एलिमेंट, राइट, फिर ये हो जाएगा डी ए। क्लियर बात? डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है जी, ओके डियर, है ना। तो यहाँ पे एक्स बार एलिमेंट तो मेरे को पता चल गया है ना जी। तो डी ए की वैल्यू भी कुछ तो होगा ना। क्लियर है क्या पॉइंट? ओके, तो ये एलिमेंटल एरिया था मेरा। ओके, ये एलिमेंटल एरिया था, राइट। तो इस एलिमेंटल एरिया को मैं यदि अगेन दिखाऊं डी ए की वैल्यू बताने के लिए, तो कैसे दिखा पाऊंगा? देखिए जरा, मैं इसको कहाँ पे दिखाऊं, चलिए यहाँ पे दिखाता हूँ डियर, है ना, बड़ा केयरफुली। ये चलो इधर ही बता देता हूँ, दिस इज द एलिमेंटल एरिया, राइट। तो देखो तो जरा ये कैसा है, लाइक दिस। ओके, ये है आपका लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो कर्व्ड था, ये जो कर्व टाइप का था ऐसा, ये स्ट्रेट लाइन में ऐसा कन्वर्ट कर दिए थे अपन। ठीक है, अरे बस समझ में, इतना छोटा है कि आपको ये कर्व से दिखाई नहीं देगा भैया, एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा। क्लियर बात? ओके, तो ये वाला जो लेंथ है कितना बताइए, ये रेडियस के ही बराबर होगा। ठीक है क्या, रेडियस के ही बराबर होगा। क्लियर? इतना तो क्लियर है। देखो यहाँ भी बताया था, यहाँ से यहाँ पूरा रेडियस है ये वाला। ठीक है, ये जो हाइट है ये आर के लेंथ के बराबर होगा, आर डी थीटा, तो ये जगह आर डी थीटा। तो ये एक्चुअली क्या है, यही तो एलिमेंटल एरिया है ना, यही तो एलिमेंटल एरिया है। क्लियर पॉइंट है? ओके, तो मैं कह सकता हूं यहां से इस डी ए की जो वैल्यू होगा, 1/2, एक ऐसा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1/2 बेस क्या होगा बताइए, राइट। ये देखो यहाँ पे ये डी थीटा एंगल ऐसे बन रहा था ना डियर, यहाँ पर ये डी थीटा एंगल ऐसे बन रहा था, दिस इज डी थीटा। तो ये परपेंडिकुलर मतलब हाइट, और ये हो जाएगा बेस। तो 1/2 आर, ठीक है, इंटू ये हाइट, तो आर डी थीटा। क्लियर है पॉइंट? तो ये हो जाएगा एलिमेंटल एरिया डी ए की वैल्यू। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, तो चलिए आइए जरा वैल्यू पुट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार की वैल्यू 2r/3, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। इंटू डी ए की वैल्यू 1/2 r इंटू आर डी थीटा, 1/2 r इंटू आर डी थीटा। क्लियर पॉइंट? डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ अगेन डी ए, तो ये हो जाएगा 1/2 r इंटू आर डी थीटा। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी। नाउ और आगे चलते हैं। देखिए तो जरा, यहाँ पे 1/2 r, क्लियर बात, 1/2 r कांस्टेंट है, बाहर निकालोगे इंटीग्रेशन के कैंसल हो जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इतना बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियर मतलब 1/2 r इंटू आर, 1/2 r इंटू आर, ये बाहर आके कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो नीचे में तो सिर्फ ये इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा बचेगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो और कांस्टेंट है देखो 2r/3 है ना, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर निकल ही जाएगा। कैसे? इंटीग्रेशन ऑफ मतलब 2r/3 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, इतना ही बचेगा इसके न्यूमरेटर में। क्लियर है पॉइंट? डिवाइडेड बाई, ओके, डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डी थीटा। ठीक है क्या बात? बिल्कुल। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कंसेप्चुअल बातें फिर बताने जा रहा हूँ। ठीक, अभी तक इंटीग्रेशन मेथड में एक्स मतलब dx dy ऐसा आया करता था। ठीक है जी, तो यहाँ पर ऑपरेटर हमारा क्या इंटीग्रेशन का,
डी थीटा, मतलब आपको है ना ये बात करना होगा कि इंटीग्रेशन का लिमिट थीटा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में। क्लियर बात है? ओके, तो देखिए तो जरा, वो भी कैसा? डी थीटा, ये देखो डी थीटा ना, तो डी थीटा ये वाला है क्या? ये वाला है ना डियर, ये वाला, ये देखो, यही तो है ना डी थीटा, ये। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो डी थीटा है कहाँ से कहाँ वैरी कर सकता है। क्लियर बात है? ओके, ये देखो, ये ऐसे इसको खींचोगे पूरा यहाँ तक वैरी करेगा क्या? समझ पा रहे हैं क्या? ओके, तो ये पूरा पॉजिटिव अल्फा तक जा सकता है और ये निगेटिव अल्फा तक जा सकता है। क्लियर बात? ओके, मतलब इसका लिमिट कैसा बनने वाला पता है? -α टू +α। क्लियर बात? ये पूरा ऐसे वैरी करेगा ना। क्लियर है क्या? ओके, पूरा ऐसे एक्सपांड हो जाएगा डियर। जैसे हम लोग याद करो dx dy ऐसा एलिमेंट लेते थे तो एक्सपांड करते थे ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे एक्सपांड करते थे, लेकिन ये एंगुलर डायरेक्शन में एक्सपांड हो गया ऐसा, लाइक दिस। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा -α, ये ऊपर जाएगा +α, ऐसा वैरी हो सकता है। ये जो थीटा है, मतलब ये जो डी थीटा है ये। क्लियर बात? ओके, तो मैं कह सकता हूँ लिमिट विल बी -α टू +α, -α टू +α। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर ना डियर, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करते हैं, है ना। एक बार समझ जाओ कॉन्सेप्ट को। क्लियर? एक बार समझ जाओ, जिंदगी भर के लिए काम आएगा, दोबारा और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक, इसलिए मैं बहुत ही क्लियर वे में आपको हर एक चीज़ों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, एक प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन का, क्या होता है बताइए तो जरा। इंटीग्रेशन ऑफ माइनस a टू +a फंक्शन ऑफ f ऑफ x dx इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू a, है ना, a लिख रहा हूँ, मतलब +a बोलो या फिर सिर्फ a बोलो, एक ही मतलब है, f ऑफ x dx। क्लियर बात है? ओके, तो यदि मैं यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूँ डियर, तो क्या हो जाएगा पता है? ये क्या हो जाएगा? आगे और जाऊँ क्या मैं? चलो ऐसे ही बढ़ता हूँ तो चीज़ें क्लियर होगा। 2r/3 इंटू, देखो तो ये हो जाएगा f ऑफ x फंक्शन cos थीटा और d थीटा। ठीक है जी, -α टू α। क्लियर? तो इसमें जस्ट रिलेट करिए, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू α। ओके, इधर लिखता हूँ फॉर मोर क्लियर, x बार इक्वल टू 2r/3। ठीक है, फिर है ना प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू α, और ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा। क्लियर पॉइंट है क्या? डिवाइडेड बाई, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए तो ये ऐसा है, ठीक है, ये कैसा है? ये -α टू +α, ठीक है, और ये d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे समेशन fx की जो वैल्यू है कुछ नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो है, 1 है। क्लियर है बात? ओके डियर, तो इसको भी तो मैं बोल पाऊंगा ना जी सिमिलरली, कैसे? 2 टाइम्स 0 टू α। ठीक है, तो फिर से ये f ऑफ x, मतलब कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 तो है। क्लियर है बात? ओके, तो ये हो जाएगा d थीटा। क्लियर है क्या? जस्ट कनेक्ट करते जाइए। ओके, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू α, ओके, फिर ये हो जाएगा d थीटा, जस्ट एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटीग्रेशन। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर ना। तो आगे आइए, आगे बढ़ते जाइए आप, तो ये हो जाएगा 2r/3। ठीक है, दिस 2 टू दिस 2 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? कॉस थीटा का क्या होता है बताइए? साइन थीटा होता है क्या? इंटीग्रेशन अपर लिमिट अल्फा लोअर लिमिट 0 डिवाइडेड बाय
कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वही आ जाता है। तो थीटा के रिस्पेक्ट में तो ये थीटा अपर लिमिट अल्फा, लोअर लिमिट 0। क्लियर पॉइंट? बिल्कुल क्लियर पॉइंट है। ओके, फिर आगे सॉल्व करिए। तो 2r/3, ठीक है, ये हो जाएगा साइन अल्फा। क्लियर बात? अपर लिमिट, फिर हो जाएगा साइन 0 लोअर लिमिट। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, और ये हो जाएगा अपर लिमिट अल्फा और लोअर लिमिट 0। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। इस तरह से फिर आगे बढ़िए। तो ये आपको मिलेगा डियर, ये आपको मिलेगा x बार इक्वल टू, ठीक है, 2r, ठीक है, 2r/3। तो साइन अल्फा, साइन 0 की वैल्यू क्या होता है जी बताइए तो जरा। साइन 0 की जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 0, ठीक है, और अल्फा माइनस 0 0। तो ये हो जाएगा 2r साइन अल्फा, 2r साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 3 अल्फा, 3 अल्फा। ये हो गया आपके पास x कोऑर्डिनेट फॉर द सेंट्रॉइड ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल। क्लियर पॉइंट है? राइट। तो आप कहीं पे जाओगे, है ना, वो पता नहीं कहाँ पे है, इस वैल्यू को पुट करोगे, आर की वैल्यू जो भी रहेगा, अल्फा की वैल्यू जो भी रहेगा पुट करोगे तो कहीं पे ऐसा मिलेगा आपको, है ना। अभी मैं नहीं बता सकता कहाँ पे है, तो लेकिन ये इतना तो श्योर हूँ कि मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में ही मिलेगा। क्लियर है? कौन? सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सपोज ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है। क्लियर पॉइंट? तो यही है मेरा क्या, x बार इक्वल टू 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा। क्लियर बात है? क्लियर है जी। और यहाँ पे जो y बार हो क्या हो जाएगा बताओ? 0। तो देख पाओगे सेंट्रॉइड ऑफ एरिया यहाँ पे है, तो भैया y एक्सिस के लॉन्ग जाओगे, इस सेंट्रॉइड का लोकेशन देखने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए y एक्सिस के लॉन्ग जाओगे तो y बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर बात है? तो चलिए फिर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ओके, कि यहाँ पर है ना, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो ये इक्वेशन को जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तो ऑलवेज रिमेंबर है ना कि एज पर या फिर मैं बोलूँ एज पर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे तो ये जो अल्फ़ा होगा, अल्फ़ा किस में आपको लेना होगा? रेडियन में। ये अल्फ़ा किस में रहेगा? रेडियन में, राइट। और ये साइन के साथ है ये, मतलब थीटा, तो ये डिग्री में बात होगा। ये वाला आपको लेना होगा डिग्री में, ये वाला आपको लेना होगा डिग्री में। क्लियर बात? इस बात को आपको केयर करना है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? ओके, तो यहाँ भी मैं लिख दे रहा हूँ, इसको लेना है रेडियन, ठीक है, और इसको लेना है आपको डिग्री में। ऑलवेज, ठीक है जी। अब हम इसी से कनेक्ट करेंगे किसको? सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सबको इसी से कनेक्ट करेंगे, कोई अलग से बात नहीं करेंगे। क्लियर बात? ओके डियर, ठीक है। तो हमने सेंट्रॉइड ऑफ सेक्टर सर्कल की बात कर लिया, है ना। तो जिस तरह मैंने इस सेक्टर ऑफ सर्कल को लिया था, है ना, इस एक्स एक्सिस के अबाउट कैसा था? ये सिमेट्री था। ये क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्लियर? ओके, तो मैंने इसके सेंट्रॉइड दैट इज नथिंग बट COA, राइट, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किया दिया, दैट इज x कोऑर्डिनेट 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा एंड y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। क्यों? क्योंकि x एक्सिस मेरा क्या था? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसी एक्सिस में कहीं पे लाई किया है। देखो यहीं पे हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया, x बार, ठीक है, यहाँ तक। क्लियर बात? कहाँ से? इस ओरिजिन O से। ठीक है जी। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा ना, ये जो सेक्टर है ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको और एक्सटेंड करूँगा, यहाँ तक खींचता हूँ, ऐसे यहाँ तक। क्लियर बात है? तो ये कैसा बनेगा पता है? एक सेमी सर्कल बनेगा क्या? पहले ऐसा था ना, ये ऐसा था। क्लियर पॉइंट? अब इसको मैं और एक्सटेंड कर दिया, यहाँ एंगल को और बढ़ा दिया, ये जो 2 अल्फा था इसको मैंने बढ़ा दिया, तो ये कैसा बन गया पता है? ये बन गया आपका सेमी सर्कल। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पर सेंट्रॉइड
ऑफ अ सेमी सर्कल, ये फाइंड आउट करना है। क्लियर बात है? ओके, बिल्कुल। तो फिर से यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, है ना, इसी क्या बोलते हैं, ये भी सर्कल का पार्ट है, ये भी सर्कल का पार्ट है, ठीक है जी। तो रेडियस की बात कर लेता हूँ, चलिए, ठीक। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दिस इज आर, तो दिस इज ऑल्सो आर, रेडियस ना, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। एक्चुअली ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ऐसा, ठीक है जी, ये वही वाला सेंटर है, ये पूरा सर्कल का। तो यहाँ पे, ठीक है, ये वो सेंटर की बात हो रही है, सर्कल के सेंटर, ठीक है। तो अभी हम लोग कौन से पार्ट की बात करें सर्कल का? सेमी सर्कल, हाफ वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है। तो भैया मैं इसी को जस्ट रिलेट करते हुए, है ना, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जो भी पॉसिबिलिटी होंगे, है ना, एक सर्कल के जो भी पार्ट का हमको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने का जो पॉसिबिलिटी होगा, हम बिल्कुल फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली इसी कंसेप्ट को मैं फॉलो करूंगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पर इस सेमी सर्कल को यदि मैं बात करूं, है ना, इस सेमी सर्कल जो कि एक एरिया है, ठीक है, तो क्या ये एरिया, इस एरिया के लिए कोई ऐसा एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है क्या जो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दे? ठीक है, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ क्या, यहाँ से यदि मैं, ठीक है, देखो तो जरा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऐसे ड्रॉ करता हूँ, बिल्कुल क्लियर बात है, जो कहाँ से जा रहा है, इसके जस्ट सेंटर से जा रहा है। क्लियर? ये ठीक है, ये सेंटर इस सेमी सर्कल का सेंटर नहीं है भैया, ये जो सेंटर बोल रहा हूँ ये सेमी सर्कल का नहीं है, ये सर्कल का सेंटर एक्चुअली, ये ऐसा सर्कल। क्लियर बात है? समझ पा रहे हैं क्या? और यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ये इसका सेंटर ये नहीं है, इस सेक्टर ऑफ सर्कल का सेंटर, ये ओ जो बोल रहा हूँ ये ओ नहीं है। क्लियर है? ये सर्कल का सेंटर है, ऐसे एक सर्कल बनाओगे तो उसका सेंटर है, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या होगा? यही तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया होगा ना, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ही तो इसका सेंटर होगा ना जी। ज्योमेट्रिकल सेंटर से डिफाइन करते ही नहीं करते हैं, बताइए तो जरा, ठीक है। तो जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया निकालते हो ना, वही तो एरिया का सेंटर होता है डियर, और वही उस ज्योमेट्री का सेंटर होता है। तो ज्योमेट्री यहाँ पे क्या, एरिया है। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पे ये सेंटर जो बोल रहा हूँ, ये एक सर्कल का सेंटर भी है, ऐसे पूरा इसको इधर वाले पार्ट को ही बनाओगे एक और हाफ सेमी सर्कल, ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। तो यदि मैं सेमी सर्कल के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करूं, है ना, दैट इज नथिंग बट एक्स एक्सिस, तो यहां भी आप देखोगे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा कि नहीं होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है क्या जा? क्लियर? ओके ना। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गया, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि भैया इस सेमी सर्कल एरिया का जो सेंट्रॉइड हो ये इसी एक्स एक्सिस में लाई करेगा, इसी एक्स एक्सिस में कहीं ना कहीं पर तो लाई करेगा, इतना तो श्योर हूं, जैसे कि मैं यहां श्योर था पहले। क्लियर बात? ओके। तो यदि मैं वाई एक्सिस ड्रॉ करूं, तो चलो वाई एक्सिस को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, लाइक दिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। वैसे तो इसको नीड नहीं है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस में लाई करने वाला है सेंट्रॉइड, इसकी तो नीड ही नहीं है यहाँ पे। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो है ना, मैं फिर क्या करूंगा फिर यहाँ पे, ठीक है, जस्ट इसी कॉन्सेप्ट में जाऊंगा, एक्स कोऑर्डिनेट बस चाहिए होगा मेरे को, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे तो मैं पहले से ही बोल देता हूँ भैया, ये वाई बार तो यहाँ पे 0 होने वाला है, ये वाई बार तो यहाँ पे 0 होने वाला है। क्लियर बात? तो एक्स बार फाइंड आउट करने जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को जब मैं यूज कर जाऊंगा, तो अल्फा की वैल्यू चाहिए होगा, ये वाला अल्फा, इसी से कनेक्ट करने वाला हूं ना मैं, ठीक है जी। तो ये देखो, तो ये जो 2 अल्फा था, अब ये कैसा हो गया, यहां तक एक्सटेंड हो गया, मतलब ये 2 अल्फा ये इसके बराबर हो जाएगा क्या, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री होगा क्या, ये बताइए। क्लियर बात है? तो मैं कह सकता हूं दिस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो एक्स बार कोऑर्डिनेट की यदि मैं बात करूं, ओके, एक्स बार कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो क्या होगा, 2r साइन, 2r साइन अल्फा इक्वल टू बताइए जरा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो, ये अल्फा की वैल्यू किस में लेना है बोला था मैं आपको, ये वाले अल्फा की वैल्यू डिग्री में बोला था मैं, ठीक है।
और इसकी वैल्यू किस में लेना होगा, रेडियन में। किस में लेना होगा बताइए तो जरा, रेडियन में। ठीक है क्या बात, ओके। तो इस 90 डिग्री को यदि मैं रेडियन में चेंज करना चाहूँ तो 90 डिग्री है ना को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर बात, ओके। तो ये जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, यही होगा ये रेडियन। क्लियर बात, ये रेडियन में, ठीक है क्या, पाई बाई 2। तो देखो जरा, ये हो गया 3 का 3 इंटू अल्फा की वैल्यू 90 है एक्चुअली, लेकिन मैं रेडियन में लूँगा तो पाई बाई 2। तो एक्स बार इक्वल टू हाउ मच, तो देखिए जरा ये क्या हो जाएगा, है ना 2 और 2 हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4r और साइन 91 डिवाइडेड बाई 3 और ये पाई। क्लियर बात, ओके। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या हो जाएगा 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। क्लियर। तो यहाँ पर ना डियर एक्स बार इक्वल टू 4r बाई 3 पाई। यही तो होता है क्या, क्लियर है। नंबर ऑफ बुक्स, या फिर जब आप टेक्स्ट बुक प्रीफर करते हो तो डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ रहता है, कहीं भी मिल जाएगा और उसको आप याद कर लेते हो, लेकिन आपको एग्जैक्ट समझ में आना चाहिए कि ये 4r बाई 3 पाई है ना, कंसेप्चुअली कैसा कनेक्ट होता है, कंसेप्चुअली कैसा कनेक्ट होता है। तो ये एक्स बार क्या है पता है, एक्स बार जो निकाले हो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है इसके सेंट्रॉइड का, वो 4r बाई 3 पाई पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स बार कहाँ से लेना होगा आपको, कहाँ से लेना होगा, ओरिजिन आपका यही होगा, ये वाला। समझ पा रहे हैं क्या, क्लियर है पॉइंट, ओके। तो ओरिजिन बिल्कुल इसी कंसेप्ट को यूज़ किए हो, यहाँ से जो कंसेप्ट आया इसी कंसेप्ट को इधर यूज़ किए हो, तो यही वाला तो ओरिजिन होना चाहिए, बिल्कुल यही वाला क्या होना चाहिए, ओरिजिन हो, तो इधर ही से जाओगे आप एक्स बार, तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, यहाँ कहीं पे आएगा डियर, दैट इज नथिंग बट एक्स बार इक्वल टू 4r बाई 3 पाई। क्लियर है क्या पॉइंट, 4r बाई 3 पाई। तो ये जो 4r बाई 3 पाई होता है ना, ये कहाँ से आप बताते पता है, ये जो आप समझिए सर्कल का जो बेस है, सॉरी सेमी सर्कल का जो बेस है ना, यहाँ से आप जाते हो ऐसा। क्लियर पॉइंट है। तो आप इसको क्या बोलने वाले हो, इसको क्या बोलने वाले हो डियर, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। एंड दिस सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इज नथिंग बट सेंटर ऑफ सेमी सर्कल, ऐसा बोल सकते हो, सेमी सर्कल एरिया है। क्लियर बात है। और सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, एरिया का सेंटर होता है, ज्योमेट्री का सेंटर, तो ज्योमेट्री हमारा एरिया है। क्लियर है इतना पॉइंट, बिल्कुल क्लियर है। सपोज आपका सेमी सर्कल का ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है, समझ पा रहे हैं क्या आप, ओके। तो ये हो गया आपका, ये बेस के लिए ये वाला सेंटर, ठीक है, ये मतलब सर्कल का सेंटर, ऐसे सर्कल बनाओ, ये सेंटर सर्कल का सेंटर बोल रहा हूँ, ऐसा बनाओ। समझ पा रहे हैं क्या, ओके। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग लेते हैं हम लोग ये एक्स बार को। क्लियर बात। तो यहाँ भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग लिए हैं एक्स बार, जो हमने जो भी फाइंड आउट किया। क्लियर बात, क्योंकि हमने ये वाले कंसेप्ट को यूज़ किया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर बात। तो एक्स बार की जो वैल्यू आया है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसेप्ट से आया है, राइट। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री कंसेप्ट से बात करूँ, ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मेरा ये वाला हो जाने वाला है, क्या, वाई। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ, वाई, ठीक है, वर्टिकल, जिसको मैं नेमिंग कर दे रहा हूँ वाई। क्लियर बात, ओके। तो यहाँ कहीं पे ऐसे एक्स बोल देता हूँ डियर मैं, दिस इज नथिंग बट एक्स। क्लियर, ओके। तो सिमेट्री, ये क्या हुआ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसी के अलोंग कहीं पे लाई करेगा। क्लियर बात है। तो कहीं पे क्या, इसको जस्ट आप पलट दीजिए। समझ पा रहे हैं क्या, ओके। तो ये यहाँ कहीं पे आएगा, राइट। तो इस कंडीशन में एक्सिस ऑफ सिमेट्री यदि मेरा वाई एक्सिस है, तो ये जो एक्स एक्सिस की मैं जो बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस की जो मैं बात कर रहा हूँ, है ना, इसके अलोंग यदि मैं कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा, ये जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। तो कहने का मतलब एक्स बार, है ना, एक्स बार इक्वल टू यहाँ पर जीरो हो जाएगा, तो वाई बार इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 4r बाई 3 पाई। जस्ट पलट दीजिए इसको। समझ पा रहे हैं क्या, ओके। तो ये है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। क्लियर पॉइंट है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो कहाँ से चले आपने, कहाँ से चले आप, बेस से ही तो गए ना, बेस से ऐसा एक्स बार, तो ये है 4r बाई 3 पाई। और इसी को आप लोग याद करते हो, इसी को क्या करते हो आप लोग, याद करते हो।
समझ पा रहे हैं क्या? क्लियर है जी? ओके, अब मैं जिस तरह यहाँ पे ओरिएंटेशन को चेंज किया ना, यहाँ भी तो आप बात कर सकते हो। सपोज इसको आपने क्या कर दिया, ऐसा पलट दिया, समझ पा रहे, ऐसा पलट दिया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री y बन जाएगा। क्लियर बात है? तो ये y बार की वैल्यू ये वाला हो जाएगा आपका, और x बार की वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, इसको ऐसा पलटने से है ना, इसको रोटेट करने से y एक्सिस के अबाउट यदि मतलब y एक्सिस जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, तो सेंट्रॉइड जो है y एक्सिस में लाई करेगा, तो x बार 0 हो जाएगा और y बार ये हो जाएगा। क्लियर बात है? ओके ना, तो सेमी सर्कल का बात कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं क्वार्टर सर्कल। जस्ट ऐसे ही कनेक्ट करते जाएंगे। क्वार्टर सर्कल, सेंट्रॉइड ऑफ क्वार्टर सर्कल, क्लियर है पॉइंट? ओके, अब क्वार्टर सर्कल मतलब सर्कल का 1/4 वाला पार्ट। क्लियर बात है? तो चलिए, तो ये देखो, ये क्वार्टर सर्कल कुछ इस तरह से होगा क्या डियर, लाइक दिस। यही तो है ना क्वार्टर सर्कल। ये पूरा ऐसा क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, है ना। तो सर्कल का सेंटर ये वाला हो जाएगा, सर्कल का सेंटर, सर्कल का ऐसे, समझ पा रहे हैं क्या? ऐसे 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 सर्कल बनाओगे तो इस सर्कल का सेंटर। क्लियर? तो इसका 1/4 पार्ट यही होगा ना, यही तो हुआ क्वार्टर सर्कल। ठीक है जी। अब क्वार्टर सर्कल मतलब एंगल की बात करूंगा तो कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है क्या सर्कल में, राइट। तो क्वार्टर मतलब 1/4, तो 4 निया 36, 90 डिग्री। क्लियर? हाफ की बात किए तो यहाँ पे क्या हुआ, 360 डिग्री टोटल, तो 2 से डिवाइड किया तो 2 कितना हुआ, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 180 डिग्री। ये क्लियर बात है। तो यहाँ पे ये जो एंगल है, राइट, ये जो एंगल है ये कैसा हो गया, कैसा हो गया, ये जो 2 अल्फा है, ठीक है, इसको क्या किया, यहाँ पे लाया ऐसा, और इसको यहाँ तक ले आया, राइट। समझ पा रहे हैं क्या? तो ये क्वार्टर सर्कल का पार्ट हो जाएगा। जो 2 अल्फा है, राइट, ये किसके इक्वल हो जाएगा पता है, ये जो 2 अल्फा है डियर, ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्लियर बात है? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, तो चलिए अल्फा की वैल्यू चाहिए होगा फिर से मेरे पास। ओके, तो x यहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल बातें आपको सीखने मिलेगा, राइट। बहुत ही केयरफुली सुनिएगा। ओके, पहले तो अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो 2 अल्फा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके, 90 डिग्री के। क्लियर बात? बिल्कुल क्लियर है। तो अल्फा इक्वल टू हाउ मच, 45 डिग्री। जस्ट यही तो है, पूरा का पूरा यही कंसेप्ट है, इसी को कनेक्ट करते जाओ। क्लियर? बिल्कुल। तो ठीक है, अब यहां पर जो x बार जो बात कर रहे हो आप, ये x कोऑर्डिनेट है, राइट, बिल्कुल क्लियर है। और x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के अलोंग आप फाइंड आउट किया, और यहां पे जो x एक्सिस है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बिल्कुल क्लियर यहां तक? बिल्कुल क्लियर है। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? ओके, तो ये जो x बार है इसको मैं ये बोल सकता हूं क्या, ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है ओरिजिन से किस एक्सिस के अलोंग, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग। ये जो x बार की जो वैल्यू है। क्लियर बात है क्या? ओके, तो यहां पर यदि मैं बात करूं तो इस क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल में भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है क्या, बताओ। ये 90 डिग्री है टोटल, ये कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे एक ऐसा एक्सिस पास कराता हूँ ना जो 45 डिग्री में उसको डिवाइड कर दे। क्लियर बात है? तो वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो कि नहीं, बड़ा केयरफुली समझिएगा डियर, बड़ा केयरफुली समझिएगा। तो इसको चलिए यहाँ पे मिटाता हूँ मैं। ओके, तो ये क्या था बताइए, 90 डिग्री था, ये क्या था, 90 डिग्री था, ठीक। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, देखो, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री ले रहा हूँ एक मैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर है क्या जी बात? ओके,
तो जब मैं है ना ये एक्स बार का जो वैल्यू है, आ रही बात समझ में, इस वैल्यू को यहां पे रिलेट करूंगा, क्लियर बात है, या फिर कंसीडर करूंगा, तो ये जैसा कि भी मैंने क्या कहा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अलोंग सेंट्रॉइड का डिस्टेंस है ओरिजिन से। क्लियर पॉइंट है क्या? ओके, वही बोला ना। तो चलिए तो जरा सबसे पहले इस क्वार्टर सर्कल का यदि मैं रेडियस बात को, ये भी रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पे चलिए तो मैं ओरिजिन किसको रख लूँ? इसी को रख लेता हूँ जी, ठीक है, फॉर द सिंप्लीफिकेशन। ये ओरिजिन हुआ, मतलब यहीं से एक्स एक्सिस जा रहा होगा ऐसा, और यहीं से क्या जा रहा होगा? वाई एक्सिस जा रहा होगा। बड़ा केयरफुली समझना डियर, राइट? मजा आएगा, एक बार पढ़ो, ऐसे पढ़ो डियर कि हमेशा के लिए आपका चीज़ें कॉन्सेप्चुअली क्लियर रहे, ठीक है? मजा आएगा, देखिएगा। तो यहाँ पर है ना, इतना तो मैं श्योर हूँ, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रहा है, मतलब इधर 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री। क्लियर बात? क्लियर है क्या? बताइए तो जरा। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, ठीक है? ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ठीक है क्या बात? ओके, तो इतना तो श्योर हूं मैं, इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कहीं पर लाई करेगा कौन? इस क्वार्टर सर्कल का सेंट्रॉइड, ठीक है? तो बताइए जरा, है ना, ये भी तो एक सेक्टर ऑफ सर्कल है ना, सेक्टर ऑफ सर्कल का ही तो पार्ट है ना क्वार्टर सर्कल भी। तो क्वार्टर है ना, सेक्टर ऑफ सर्कल का जो सेंट्रॉइड है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में इतने डिस्टेंस पे है ना लाई करता है, इतने डिस्टेंस पे लाई करता है। तो यहां पर सपोज मैं बोल देता हूं, है ना, ये यहीं कहीं पे लाई कर रहा है, ठीक, ओरिजिन से यहां पर, ठीक। और इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं डियर, देखना, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं, ठीक है, इसको मैं ना ग्रीन कलर से बता रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं क्या? डी। क्या बोल रहा हूं? डी। क्लियर बात है? ये क्या बताया रहेगा? एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, सपोज मैं इसको पहले से ऐसा जूम कर लो, यहां कहीं पे है, ठीक है, कितना डिस्टेंस पे? डी डिस्टेंस पे। कहां? ओरिजिन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में डी डिस्टेंस पे ये सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, राइट? किसका? एक क्वार्टर सर्कल का। और क्वार्टर सर्कल भी एक तरह का क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल है। क्लियर बात है? ओके, तो वहां पर सेक्टर ऑफ इधर आई सेक्टर ऑफ सर्कल में जो एक्स बार बात किया हूं, ये जो वैल्यू है 2r sin अल्फा 3 अल्फा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा पता है? यही डी के बराबर हो जाएगा क्या? क्लियर है पॉइंट? जस्ट रिलेट करो, यही डी के तो बराबर होगा ना डियर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओरिजिन से डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, ओरिजिन से डिस्टेंस है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का, वो है एक्स बार, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक। अब ये क्या है? सेक्टर ऑफ सर्कल है, राइट? तो यहाँ पे जस्ट रिलेट करो, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, पूरी चीज़ें आप समझ पाओ। एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ये ओरिजिन है, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, राइट? तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना? डी, ठीक है। तो यहाँ पे यही डी क्या होने वाला है आपको पता है? ये हो जाएगा 2r, है ना, क्या था? d इक्वल टू 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है क्या जी? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना? बिल्कुल। अब मेरे को चाहिए क्या? एक्स बार चाहिए। क्या चाहिए डियर? एक्स बार चाहिए। ओके, तो एक्स बार क्या होगा? देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊंगा मैं, कहां तक जाऊंगा? एक्स एक्सिस के अलोंग जाऊंगा, कहां तक? यहां तक। तो देखो, तो ये यहीं कहीं पे आएगा क्या ऐसा? तो ये हो जाएगा मेरे पास, दिस इज द एक्स बार, इसको मैं बताता हूं, दिस इज द एक्स बार, यहां तक आऊंगा ना ऐसा। क्लियर है क्या पॉइंट? ओरिजिन से, और इसी सेंट्रॉइड
ऑफ एरिया के लिए मैं जाऊंगा, है ना, ओरिजिन से कैसा यहाँ तक जाऊंगा वाई एक्सिस के अलाउ, मतलब यही हो जाएगा क्या मेरा वाई बार। क्लियर बात है क्या जी? ओके, अब देखिए, अब इसको मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बोलूँ लाइक दिस, ये वाला, समझ पाए क्या? ठीक है क्या? तो देखो तो ये ऐसा कुछ है क्या डियर? ये देखो तो ये कुछ इस तरह से है, बड़ा केयरफुली समझिएगा। ओके, यहाँ पे है क्या? यही सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, ये वाला सेंट्रॉइड ऑफ एरिया, ठीक है? ओके, और ये जो हाइट है ये वाई बार के बराबर है क्या? तो दिस इज वाई बार। क्लियर बात है? ये वाला जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ये वाला ये क्या है? एक्स बार के बराबर होगा क्या? बिल्कुल क्लियर। अब ये वाला जो लेंथ है ये वाला ये क्या है? इस डी के बराबर है क्या? क्लियर है क्या पॉइंट? बिल्कुल क्लियर। ये क्या था आपका? ओरिजिन था, ठीक है? ये क्या था आपका? ओरिजिन था, और ये क्या था आपका? सेंट्रॉइड ऑफ एरिया था। क्लियर बात? ये था आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्लियर? तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में यहाँ कहीं पर सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है ओरिजिन से 2r sin अल्फा बाई 3 अल्फा डिस्टेंस में, दैट इज नथिंग बट डी। क्लियर बात है? ओके, नाउ ये कितना बताइए? 45 डिग्री है, मतलब यही तो 45 डिग्री हुआ क्या डियर? ओके, तो मैं अब एक्स बार वाई बार फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा? बिल्कुल कर पाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए, इस डी की वैल्यू तो डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डी इक्वल टू आर, राइट? यहाँ पर भी रेडियस है आर साइन अल्फा, साइन अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है बताइए जरा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, राइट, इनटू, अब इसको रेडियन में चेंज करो तो जरा, तो ये हो जाएगा 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। क्लियर बात? तो ये हो जाएगा 5 नियम 45, 5 तिया 15, 5 छक्का 30। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो पाई बाई 4, ये क्या हो जाएगा? पाई बाई 4। ये है आपका रेडियन में, ये क्या है? रेडियन में। ऐसी होगा। तो डी की वैल्यू जो बताइए जरा कितना हो जाएगा ये? बताइए तो। 2 ये हो जाएगा, पहले तो इधर देखो, है ना, ये 4 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 8r, है ना, 8r साइन 45 क्या हो जाएगा बताइए? 1 बाई स्क्वायर रूट 2। क्लियर है? राइट? तो ये हो जाएगा 3 पाई, ठीक? तो यहाँ पे मैं इसको फाइनली ऐसा बोल दूँ क्या डियर? ओके, इसको मैं बोल देता हूँ d इक्वल टू, ओके, d इक्वल टू, है ना, d इक्वल टू ये हो जाएगा 8r बाई 3 पाई स्क्वायर रूट 2। क्लियर है क्या पॉइंट? क्लियर है जी? ओके डियर, तो इस d की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर लिया। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, तो x बार y बार की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा जी? बिल्कुल कर पाऊंगा, बिल्कुल कर पाऊंगा। तो देखो तो जरा, चलिए सबसे पहले तो मैं x बार की बात करूं, x बार की बात करूं डियर, तो ये हो जाएगा x बार इक्वल टू ये ऐसा हो जाएगा क्या? d cos 45 डिग्री। तो x बार इक्वल टू d की वैल्यू पुट कीजिए 8r बाई 3 पाई स्क्वायर रूट 2 इंटू cos 45 डिग्री 1 बाई स्क्वायर रूट 2। क्लियर बात है? तो x बार इक्वल टू 8r डिवाइडेड बाई 3 पाई स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कंप्लीट 2। क्लियर? तो x बार इक्वल टू हाउ मच? x बार इक्वल टू 2 चौके 8, 4r बाई 3 पाई, 4r बाई 3 पाई। तो ये हो गया आपके पास x बार, ये हो गया आपके पास x बार। मतलब इस ओरिजिन से आप, है ना, 4r बाई 3 पाई डिस्टेंस में जाओगे तो आपको मिलेगा इस सेमी सर्कल का सेंट्रॉइड। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है ना। और आ जाइए फिर y बार भी फाइंड आउट कर पाएंगे। मतलब यहाँ पे ना आपको y बार भी मिल रहा है डियर, y बार भी मिल रहा है। क्लियर है? y बार भी मिल रहा है, राइट? मतलब y कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट। तो देखिए तो जरा, d क्या हो जाएगा? y बार d साइन 45, d साइन 45 डिग्री। तो y बार इक्वल टू d की वैल्यू क्या है बताइए तो?
8r वही जाएगा, देखना डियर, 3 पाई स्क्वायर रूट 2 इंटू 1 बाई स्क्वायर रूट 2, जूम करना भैया थोड़ा सा, इसको जूम करना, तो y बार इक्वल टू ये हो जाएगा कंप्लीट 2, तो 4r है ना जी, 4r है ना, ये हो जाएगा ये 8r डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू कंप्लीट 2 हो जाएगा, तो y बार इक्वल टू ये 2 चौके 8 4r बाई 3 पाई। क्लियर बात है क्या? इस तरह से ठीक है, आ रही बात समझ में? तो सेक्टर ऑफ सर्कल में है ना, आप देखें तो एक ही कोऑर्डिनेट मिला, एक ही कोऑर्डिनेट मिला। क्लियर बात है क्या? आ रही बात समझ में? दैट इज नथिंग बट एक्स बार। ओके, और ये एक्स बार आप है ना इसको कनेक्ट किए किससे, इसको इस कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करके हम लोग सेमी सर्कल का क्या फाइंड आउट किए, सेंट्रॉइड फाइंड आउट किए। ओके, क्लियर है? इस तरह से अरे बस समझ में, 4r बाई 3 पाई बेस से, चाहे आप इस तरह के ओरिएंटेशन में रखो सेमी सर्कल को, चाहे आप इस तरह के ओरिएंटेशन में रखो। क्वार्टर सर्कल की बात किए तो यहाँ पर है ना हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को कनेक्ट किए थे, ये क्लियर है? ओके, बट ये क्या था, ओरिजिन से, फिर बोल रहा हूँ ओरिजिन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो सेंट्रॉइड है उसका डिस्टेंस 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा, ये थ्रू आउट सभी के लिए है, इसके लिए भी है, देख लो आप। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ओरिजिन से डिस्टेंस क्या बात की, 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा, वैल्यू को पुट किए अपन, एंगल की वैल्यू, तो ये सेमी सर्कल के लिए मिल गया। यहाँ पर भी तो यहाँ पर मैं क्या किया, उसी 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा को ओरिजिन से एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया है, क्लियर है? अरे बात समझ में, उस सेंट्रॉइड ऑफ एरिया का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या, 3r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा, 2r साइन अल्फा बाई 3 अल्फा, राइट? तो यहाँ पे मैं इसको x बार नहीं बोलूंगा, ये डिस्टेंस पर ये वाला है, तो इसको मैंने नेमिंग कर दिया d। तो इसका दो कंपोनेंट आया, x बार और y बार, दिस इज नथिंग बट दिस। तो ऑलवेज रिमेंबर कि क्वार्टर सर्कल में 90 डिग्री साइड से यदि आप जाओगे, 90 डिग्री साइड से यदि आप जाओगे तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा आपके पास ऑलवेज 4r बाई 3 पाई, ठीक है? इधर से जाओगे तो है ना, मतलब 90 डिग्री साइड से जाओगे x एक्सिस के लॉन्ग तो भी 4r बाई 3 पाई, और इसी 90 डिग्री साइड से आप y एक्सिस के लॉन्ग जाओगे तो भी ये क्या हो जाएगा बताइए तो जरा, ये भी 4r बाई 3 पाई। सपोज आपका ओरिजिन ये है, आपका ओरिजिन ये है, देखो यहाँ से आप मेजर कर रहे हो, यहाँ से इस सेंट्रॉइड को, क्लियर बात? ओके, तो आपको यहाँ तक चलना होगा, तो इसको आप क्या बोलोगे पता है, r, ये क्या होगा देखो, तो ये भी तो रेडियस होगा ना डियर, ये भी तो रेडियस है, देखो r और r बोला हूँ ना, तो ये क्या हो जाएगा r माइनस 4r बाई 3 पाई, जूम करना भैया, r माइनस 4r बाई 3 पाई, यदि ये वाला ओरिजिन हुआ तब। यदि उसी तरह यहाँ पर ये वाला ओरिजिन हो गया आपका, क्लियर है क्या पॉइंट, ये वाला ओरिजिन हो जाता है तो आप ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपका सेंट्रॉइड यहाँ कहीं पे है। अरे बात समझ में? तो ये कैसे हो जाएगा, टोटल मतलब ये हो जाएगा r, ठीक है क्या, r माइनस दिस 4r बाई 3 पाई। तो मैं तो आपको है ना ऑलरेडी ये पहले से ही बोल के रखा हुआ डियर कि आपका ओरिजिन, आपका रिफरेंस एक्सिस कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रॉइड है भैया वो जहाँ पे रहेगा वो हमेशा वहीं पर ही रहेगा, है ना? तो आपका जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू होगा, ये भी तो एक कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू तो है, यदि ओरिजिन ये हो तो ये भी तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है, यदि ये वाला ओरिजिन है तो, क्लियर है पॉइंट? ओके, तो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन जो लोकेशन है भैया जहाँ पर है सेंट्रॉइड ऑफ एरिया वहीं पर ही रहेगा, राइट? क्लियर है बात? तो यहाँ से एक नई चीज आपको सीखने मिला, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री के थ्रू भी आप गिवन एरिया का है ना बिल्कुल ये अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा नहीं आप बिल्कुल ये बोल सकते हो, राइट, कि सिमेट्रिक एक्सिस है तो उस एक्सिस
के अलॉन्ग कहीं पर सेंट्रॉइड ऑफ एरिया होगा, ठीक है। आप या फिर आप कोई भी ज्योमेट्री के लिए भी बात कर सकते हो, ठीक है। यदि मैं सपोज लाइन के लिए बात करता हूँ, देखो हम लाइन के लिए क्या बोलते हैं, यदि ये एल है, ठीक है जी, यदि ये एल है लेंथ, तो इसके सेंटर में बोलते हैं ना हम लोग L/2 L/2। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है ना ये वाई एक्सिस के अबाउट ये कैसा है, सिमेट्रिक है, मतलब ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री लाइन की बात करोगे। समझ पा रहे हैं क्या? ओके, और इसको मैं बोलता हूँ चलो वाई एक्सिस, ऐसा वर्टिकल एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, तभी तो इसको हाफ बोलते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरह से। तो ज्योमेट्री 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड। चलो फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले। ओके, मजा आया होगा मैं उम्मीद करता हूं। ओके, एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो आज हमने सीखा सर्कल, अच्छा अभी सर्कल की तो बात नहीं किया हूं, ठीक है, वो तो सर्कल अपन फाइंड कर ही चुके हैं मान के चलो, ठीक है जी। हमने बात किया सेक्टर ऑफ सर्कल, ओके, फिर बात किए सेंट्रॉइड ऑफ, है ना, मतलब सेंट्रॉइड ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल निकाला, बात किए, फिर सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल, फिर सेंट्रॉइड ऑफ क्वार्टर सर्कल, ठीक है। हो गया क्या स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब यदि यहीं पे ये भी चलो ये थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सर्कल है, सर्कल का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो आप बताओ मेरे को सेंट्रॉइड मतलब क्या बोलते हो? ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हो ना। और ज्योमेट्री मेरा क्या है यहाँ पे, एरिया, हम लोग अभी एरिया की बात कर रहे हैं ना, एरिया की बात कर, तो ये सर्कल क्या है, एरिया है कि नहीं बताओ? एरिया है ना। तो सर्कल का सेंटर आपको पता है, सर्कल का सेंटर आपको पता है, क्लियर, जिसको आप बोलते हैं ऐसे सेंटर से ये रेडियस है, ये भी रेडियस, इस तरह से बोलते हो ना, तो ये क्या सर्कल का सेंटर है। ओके, तो सर्कल के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं है डियर, है ना, ऐसे फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, सी सेंटर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। दिक्कत होता है तो ये सब में, सर्कल के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सर्कल का सेंटर मतलब ज्योमेट्रिक सेंटर, और ज्योमेट्री मतलब सर्कल, सर्कल मतलब एरिया, और एरिया का सेंटर मतलब सेंट्रॉइड, दैट इज नथिंग बट, सेंटर ऑफ सर्कल इज नथिंग बट सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। क्लियर बात है। यदि आपका ओरिजिन ऐसा है, देखो तो ये देखो यहाँ से इस तरह से ओरिजिन ऐसा है, तो आप कैसे मेजर करोगे, इस तरह से मेजर करोगे ऐसा। क्लियर बात है। ओके, यदि ये एक्स बार है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके, तो ऐसा मेजर कर लिए, ये आर हुआ, ठीक है। तो इसका आप बोलोगे एक्स है ना, इसका कंपोनेंट आएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बार यहाँ से और ये जाएगा वाई बार। क्लियर, जस्ट ये समझ में आ गया ना डियर। तो आप सर्कल का बोलो या सर्कल के किसी भी पार्ट का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने बोलेंगे, आप बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाओगे। ओके डियर, ओके, तो जरूर फीडबैक दीजिएगा। मैं लेक्चर को ही पास एंड करता हूं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, तो आप बिल्कुल इस बात का, है ना, इस बात को इग्नोर मत किया करें, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, आपके लिए जरूर फीडबैक दीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके डियर, थैंक यू सो मच।